हेलो एवरीवन, मैं सचिन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल स्केल के बारे में बात किया था। जो हमारा टॉपिक था सिंपल स्केल, इसके बारे में हमने बात की थी और आपको दो क्वेश्चंस लगवाए थे। एक आपका जो सिंपल स्केल का था वो क्वेश्चन था, दूसरा हमने उस पर बात की थी जो क्वेश्चन आपको सिंपल स्केल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, उसमें क्वेश्चंस आपको दो लगवा दिए थे। अब हमारा अगला टॉपिक है डायगोनल स्केल। सेकंड जो टॉपिक है वो स्केल का है और सेम सिंपल स्केल की ही तरह है, यह है डायगोनल स्केल। ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, मैक्सिमम पार्ट हमारा डायगोनल स्केल से ही आता है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डायगोनल स्केल से पूछा जाता है। तो आज हम लोग डायगोनल स्केल के बारे में बात करेंगे, ये कैसे बनाया जाता है। सिंपल स्केल आपका क्लियर हो गया है, सिंपल स्केल को ही थोड़ा आगे ब्रीफ कर दिया गया है तो वो हमारा डायगोनल स्केल बन गया है। सिंपल स्केल में हमने जो बात की थी वो हम लोग 10वें भाग पे बात करते थे। जैसे अगर हमारा मीटर है उसको डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर है तो उसको हेक्टोमीटर में कैसे बदलना है, या उसको कैसे 10 पार्ट में डिवाइड करना है। अब जो हमारा डायगोनल स्केल है इसमें हम लोग कितने में बात करेंगे, 1/10वें भाग पे या 1/100वें भाग पे। मतलब किसी भी यूनिट जो हम लोग दे रखी होगी वो उसका 1/10वें भाग और 1/100वें भाग पे हम लोग बात करेंगे। डायगोनल स्केल का और क्या है, इसमें 3 यूनिट पे हम लोग काम करते हैं, जबकि सिंपल स्केल में हम लोग सिर्फ 2 यूनिट पे काम करते थे। अगर मीटर दे रखा होता तो उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देना होता था, और किलोमीटर दे रखा होता तो उसको हेक्टोमीटर में। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 यूनिट में बात करेंगे, लाइक किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, या मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे 3 यूनिट दे रखी होंगी, या एक ही यूनिट के 1/10वां भाग या 1/100वां भाग दे रखा होगा। कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि 1/10वां भाग क्या है या 1/100वां भाग क्या है या 3 यूनिट क्या है। तो चलिए आइए पहले हम लोग क्वेश्चन में एक बात करते हैं। सेम टू सेम बिल्कुल आपका सिंपल स्केल की तरह है, बस थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दिया गया है तो हमारा वो डायगोनल स्केल बन गया है। एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन दे रखा है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। जो कि नक्शे पर कितना दिखाया गया, नक्शे पर 20 सेंटीमीटर दिखाई गई है। साठ किलोमीटर तक नापने के लिए पर्याप्त है। और उस पर 46.6 किलोमीटर दिखाई है। अब यहाँ पे आपको सिंपल स्केल नहीं नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट में बात हो गई है, 40 + 6 + 0.6। मतलब हम लोग यहाँ पे 3 यूनिट पे काम कर रहे हैं। और सेम टू सेम हमारा RF भी इसमें वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने आपको सिंपल स्केल में बताया था। RF कितना हो जाएगा, क्या था, ड्राइंग पे माप अपॉन एक्चुअल। ड्राइंग पे माप कितनी है हमारी, 20 सेंटीमीटर है, और एक्चुअल कितना है, 80 किलोमीटर। RF भी वैसे ही निकलेगा, LOS भी वैसे ही निकलेगा, ड्राइंग वैसे ही बनेगी जैसे मैं आपको सिंपल में बताया था। अंतर क्या आएगा, अंतर सिर्फ इतना आएगा, जो हम लोग 0.6 ये दे रखा है ये आपको अलग से बनाना पड़ेगा, विकर्ण मापनी के थ्रू बनाना पड़ेगा। ठीक है, 20 तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 80 × 1000 × 100, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 80 किलोमीटर को मीटर में किया तो 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 100। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 × 2 2 4 8। ये आ गया 1/4
4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका RF आ गया है। LOS कैसे निकलेगा? RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। RF हमारा निकला है 1/4, 1 2 3 4 5 0। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर। किलोमीटर दे रखा है तो मीटर में चेंज करेंगे, फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अब ये किस में हो गया वैल्यू हमारा? सेंटीमीटर में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 5, यानी ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 80 किलोमीटर कितने में शो कर रहा है? 20 सेंटीमीटर में शो कर रहा है, यानी 20 किलोमीटर लमसम कितने में हुआ? ये देखिए 18 किलोमीटर कितने में शो कर रहा है? 20 सेंटीमीटर में, यानी यहाँ से कट आउट करेंगे तो ये काटा 4, यानी 4 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। हमको निकालना कितने के लिए? 60 के लिए। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर और इधर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यानी अभी तक हमने जो निकाला है वो हमारा बिल्कुल सही है कि LOS हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया है। ये अभी भी देखिए सिंपल की तरह ही चल रहा है पूरा क्वेश्चन, जो आपने अभी 2 प्रीवियस लेक्चर में हमारे वीडियोस में आपने लगाए देखे थे क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी की तरह कॉपी हो रहा है। RF भी आप वैसे ही निकाल रहे हैं, LOS भी आप वैसे ही निकाल रहे हैं। अब हमारा कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब LOS को ड्रॉ कर लेते हैं। फिफ्टीन सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। ये हम मानते हैं 15 सेंटीमीटर है। ये 100 कितना कर रहा है? 16 किलोमीटर। अब हमें इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे? हमें इसके मैक्सिमम 6 पार्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्ट फिर कितना दिखाएगा? 1 पार्ट आपका कितना दिखाएगा अगर 6 पार्ट करेंगे? 1 पार्ट आपका शो करेगा 10 किलोमीटर। अगर आप इसके 5 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट जो आपका 12 किलोमीटर शो करेगा, फिर आपको 46.6 किलोमीटर दिखाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि फिर आप उसको इक्वली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 6 पार्ट में देखिए ऐसे डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 और ये 6, नियर अबाउट 6। ये हमारे 6 पार्ट हो गए। अब एक पार्ट आपका यहां से लेके यहां तक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50 और ये 60। अगर इस क्वेश्चन में यही कहता है कि हमें बताइए 46 किलोमीटर, सिर्फ 46.6 ना कह के कहता 40 किलोमीटर, 46 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट हमारा 1 सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर पड़ा जाता, तो उसको 40 से लेके और 46 तक हम लोग उसको दिखा देते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है 46.6 किलोमीटर आपको दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, ये हो गया हमारा 0, ये कितना किलोमीटर हो गया? 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। इधर कितना हो गया? इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले तो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारे 10 पार्ट हो गए इसके। एक पार्ट, 2 पार्ट, 4 5 6 7 8 और 9। अगर यहाँ पे 46 कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 40 से लेते हैं 1 2 3 4 5 6,
ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 46.6 किलोमीटर कह रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी स्केल को आप ऊपर बढ़ाएंगे, और एक बॉक्स बना लेंगे नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर का। अब हर एक लाइन को जो लाइन ये सीधा यहाँ पे आ रही है, इसको यहाँ पे पॉइंट बना दिया, दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नवा। अब हर एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुए आप 0 से, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस वाले लाइन को आप ऊपर की तरफ मिलाएंगे डायगोनली, इस वाली लाइन को आप यहाँ से मिलाएंगे, इस वाली लाइन को आप इधर से मिलाएंगे, इस वाली लाइन को आप, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 और ये 10। ये अभी भी किलोमीटर में ही चल रहा है। ये देखिए डायगोनल बन गया, 0 से स्टार्ट होके आगे वाला पॉइंट 1 पे आया है, 1 से स्टार्ट होके आगे वाला पॉइंट 2 पे आया है, 2 से स्टार्ट होके अगला पॉइंट 3 पे आया है, 3 से स्टार्ट होके 4 पे। ये डायगोनली आपका बन गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इस लाइन को आप स्ट्रेट कर देंगे। इसको आप मिला देंगे। ये आपका डायगोनल स्केल बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे आप मार्किंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मार्किंग हो गई है। अब कितना करा 46, तो 40 तो ये हो गया, 40 तो आपका ये हो गया यहाँ तक। जीरो से लेके 40 तक ये हो गया 46। तो 1 2 3 4 5 6, 46 यहाँ तक हो गया। अब कितना करना है 0.6, तो 0.6 के लिए आप ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट, इसको स्ट्रेट लाइन आप ऊपर ड्रॉ कर देंगे और ये आपका बन गया 46 पॉइंट। ऊपर RF लिख देंगे जो आया था आपका 1/4 1 2 3 4 5 0। यहाँ पे आप मार्क एरो हेड बना देंगे। एक एरो हेड, ये आ जाएगा। ये आपका 46.6 किलोमीटर टोटल शो हो गया। LOS नीचे आप शो कर देंगे जो लेंथ ऑफ स्केल आपकी आई है, और ये डायगोनल स्केल आपका कंप्लीट हो जाता है।
ये थोड़ा ड्राइंग शीट पे बनाना आपको टफ लगेगा, क्योंकि आपको हर एक लाइन को आपको डायगोनली बनाना पड़ेगा। इस लाइन के आपके 10 बराबर हिस्सों में आपको बांटना पड़ेगा। तो अब हम लोग सीखते हैं ड्राइंग शीट पे डायगोनल स्केल कैसे बनता है। जो भी दिक्कतें या परेशानियां आपको आएंगी वो ड्राइंग शीट पे सॉल्व आउट हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं ड्राइंग शीट पे कैसे बनेगा। चलिए आइए देखते हैं जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसको ड्राइंग शीट पे कैसे करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, जो कि नक्शे पर 20 सेंटीमीटर दिखाई गई है। 60 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। विकर्ण मापनी बनाइए एवं मापनी पर 46.6 किलोमीटर प्रदर्शित कीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। RF हम लोगों ने कैसे निकाला था। जो हमारा RF था, जो ड्राइंग शीट पे माप है कितनी है 20 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में कितनी है 80 किलोमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हो गया, और 80 किलोमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 1000 इंटू 100, ये सेंटीमीटर। 1000 कैसे हुआ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 20 1 जा 20 और 24 जा 80, तो हो गया 1/4। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, और RF की कोई यूनिट नहीं होती, आपको पहले ही पता है। इसके बाद हम लोगों ने निकाला था LOS। LOS हम लोग कैसे निकाले थे, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब जो हमें कह रहा है कि प्रदर्शनी पे हमको मापनी पे हमको प्रदर्शित करना है कितना, 60 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। मतलब हम लोग की मैक्सिमम कितना हो गया, ये 60 किलोमीटर। RF हमारा निकला था 1/4 1 2 3 4 5, और मैक्सिमम है 60। इसका भी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 गुणा 100 आगे सेंटीमीटर। तो ये 1 2 3 4 5 0 कैंसिल आउट हो गया। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 5, यानी हमारा LOS कितना आ गया था 15 सेंटीमीटर। ये हमारा जो रिटर्न पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये MD है, 0 पे सेट है, मतलब ये वाले स्केल और ये स्केल के प्रॉपर बीच 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कितना लाइन ड्रॉ करनी है हमको, 15 सेंटीमीटर की। ये 15 सेंटीमीटर हमारा, ये 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद हम लोगों ने इसे कितने पार्ट में डिवाइड करना है। ये 60 किलोमीटर दे रखा है, तो 60 किलोमीटर का मतलब हो गया हम लोग अगर इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हमारा 10 किलोमीटर दिखाएगा। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना है आपको, इस वाले पॉइंट से नीचे कोई भी न्यून कोण आपको बना देना है। उसके बाद प्रकार की हेल्प से आपको क्या करना है, मार्क करना है, जो कि प्रॉपर एक ही लंबाई के होंगे। कोई भी लंबाई डिस्टेंस आप ले सकते हैं। कितने मार्क बनाएंगे, 6। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। 6 मार्क आपने बना लिए। लास्ट वाले को आप इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। उसके बाद MD को टाइट कर देंगे। MD को आगे बढ़ाया आपने, जहाँ पे ये वाला पॉइंट मिला वहाँ पे दूसरा, इसके बाद जहाँ पे ये वाला मिला तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये जब आप इसको मिलाएंगे तो ये 6 पार्ट आपके इक्वल आएंगे। मतलब ये वाला यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपकी 1 हो गई, 2 3 4 5 और 6। अब हर एक ये पार्ट आपका कितना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर आपको दिखा रहा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि मापने कितने के लिए पढ़ने के लिए पर्याप्त तो 60 किलोमीटर। अब दिखाना है आपको 46 किलोमीटर पहले तो 46 दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कितना हो गया 0, ये हो गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये क्या है किलोमीटर है। अब 0 से लेके यहाँ तक आपको उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे, सेम मेथड है। आपने नीचे के लिए लाइन ड्रॉ की, कितने पार्ट में करना है 10 पार्ट में। अब आप निशान लगा लेंगे
आप MD से ही लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगा लिया 1 पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद आप 10 वाले पार्ट को इधर मिलाएंगे 0 वाले से, MD को उसके बाद टाइट कर देंगे। एक पार्ट आपका आ गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नौवां। देखिए काफी छोटे छोटे पार्ट हो गए हैं। अब आपको इसमें इसके भी 10 पार्ट करने पड़ेंगे। तो यही 10 पार्ट करने, क्योंकि अभी 46 कहता है हमारे पास, ये कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि 46 किलोमीटर अगर आप दिखाइए, तो 46 दिखाने के लिए हमारे पास तो चांस था कि 40 ये हो गया, और 6 के लिए हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे 1 2 3 4 5 और 6। अगर 46 कहता तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। लेकिन अभी हमने आपको बताया डायगोनल में 3 यूनिट तक आपको दिखाना पड़ता है, यानी इसका अभी 10वां भाग हुआ है, इसका 1/100वां भाग आपको करना पड़ेगा। मतलब इतने बीच के डिस्टेंस को भी आपको 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आप ऊपर बढ़ाएंगे कहां तक, 5 सेंटीमीटर तक आप बढ़ा देंगे। बुक्स में आपको 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर लिखा मिलेगा, लेकिन आप 5 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। उससे आसानी क्या होगी, आपका एक पार्ट आपको सेपरेटली दिखाई देगा, कम से कम 5 mm का जो एक पार्ट होगा वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद ये कितना था, 15 था। तो यहाँ से लेके ये 15 सेंटीमीटर तक हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस वाले लाइन को इससे मिला देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ऊपर बॉक्स बनाया है, इसको भी आप 10 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि न्यून कोण होगा। एक 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या होगा, मैंने 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पार्ट्स ले लिए। इस वाले को हम लोग इससे मिलाएंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला लाइन मिलेगा, इसको आप ये मिला देंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस बॉक्स के हमने 10 प्रॉपर इक्वल पार्ट कर लिए हैं। अब उसको आप क्या करेंगे, 0 पे सेट करके हम इसको पूरा यहाँ से लेके आप यहाँ तक भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा मिलाने का मन नहीं है तो सिर्फ इस बॉक्स पे हम लोग काम करेंगे, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक आपको मिलाना है। बुक्स में आपको मिलेगा कि आपको यहाँ से लेके 0 से लेके 50 तक भी आपको मिला हुआ मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको बनाना भी है तो आप यहाँ से सिर्फ इतने तक इसको मिला दें, इतना इनफ है। ये इस लाइन को यहाँ तक मिलाया। अब आप ये देख रहे हैं ये बॉक्स के 10 बराबर पार्ट आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जो ये डिस्टेंस है 0 से लेके 1 तक, हम इसको डायगोनली मिलाएंगे। मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक आएगा, नीचे से 1 से स्टार्ट करेंगे वो 2 तक आएगा,
2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 तक आएगा, ऐसे 9 से स्टार्ट करेंगे तो वो 10 तक आएगा। कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। ये हमारा 1 वाला पॉइंट है, ये यहाँ पे आया है। 2 वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे है, ये तो डायगोनली मिलाना है हमको, तो ये हिस्सा ऐसे एक बार आप सेट कर लेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये सेट हो गया है। ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 तक गया, 1 से स्टार्ट होगा, ये 2 तक जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, ये 3 तक गया, 3 से स्टार्ट होगा 4 तक, 4 से स्टार्ट होगा 5 तक, 5 से स्टार्ट होगा 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और ये 9 से 10। ये देखने में एक डायगोनली बन गया है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से 1 तक गया है, 1 से 2 तक गया है, मतलब इतने पार्ट को भी हमने 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहाँ भी हमारा किलोमीटर ही चल रहा है, ये 10 तक हो गया है, ये भी किलोमीटर है। अब कितना शो करना है हमको? 46। तो 46 शो करने के लिए 40 तो हमारे पास ये हो गया, जीरो से 1 2 3 4 5 6, 46 हो गया। और 0.6 दे रखा है तो ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, ये इस यहां से ही आप इसको स्ट्रेट कर देंगे, सीधा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 46.6 किलोमीटर। एरो हेड आपको बनाना है तो ये एरो हेड आपकी ये हो गया। इसी के जस्ट ऊपर आप क्या लिखते हैं, आर एफ लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया आर डॉट एफ। कितना आया था? 1/1 2 3 4 5। आर एफ की कोई यूनिट नहीं होती है, एलओएस की यूनिट जरूर होती है, लेकिन आर एफ की कोई यूनिट नहीं होती, तो आर एफ को आप ऐसे ही लिखेंगे। लेंथ ऑफ स्केल हमने आपको बताया था नीचे लिखने के लिए, तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ये लाइन आपकी स्ट्रेट आ गई और यहाँ पे आप एलओएस लिख देंगे। L.O.S कितना है? 15 सेंटीमीटर इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा ये डायगोनल स्केल कंप्लीट होता है। ये सिंपल स्केल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको बनाने में, क्योंकि ये बॉक्स आपको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। ये बॉक्सेस आपके इक्वली कभी आएंगे भी, कभी नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको और क्लियर होता रहेगा। और बाद में अगर आपके पास टाइम मिले तो इस लाइन को आप पूरा प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी खास दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम कम है और आपको बनाना भी है तो आप सिर्फ इस बॉक्स में ही ये लाइन को ड्रॉ करके इसको शो कर सकते हैं। अगर आपको इस डायगोनल स्केल बनाने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम अगले लेक्चर में सॉल्व आउट की जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं दूसरा डायगोनल। इस प्रकार हमने डायगोनल स्केल के क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड और ड्राइंग शीट दोनों पे देखा। अब आपको ड्राइंग शीट पे बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप उसको मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले लेक्चर में उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सके। और डायगोनल स्केल के दूसरे क्वेश्चंस को भी हम लोग व्हाइट बोर्ड और ड्राइंग शीट दोनों पे समझेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व आउट किया जा सके।